चैट जीपीटी एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार सुर्खियों में रहने का जो कारण है वो बेहद परेशान करने वाला है, क्योंकि अब चैट जीपीटी पर आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे जो जरूरी दस्तावेज हैं जो आइडेंटिफिकेशन के लिए भारत में यूज होते हैं वो अब चैट जीपीटी पे बन रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि वो किस तरीके से ये चैट जीपीटी पे बनाया जा रहा है और क्या लोग इसका गलत फायदा कैसे उठा सकते हैं। सबसे पहले आपको दिखाता हूं, ये देखिए चैट जीपीटी की स्क्रीन है, जो कि आमतौर पर जब आपने चैट जीपीटी यूज किया होगा तो ये स्क्रीन भी आपने जरूर देखी होगी। तो इसमें एक ऑप्शन होता है क्रिएट इमेज वाला। तो आप इसको क्रिएट इमेज जैसे ही मैं करता हूं और मैं यहाँ पर क्रिएट एन इमेज के सामने पैन कार्ड लिखता हूं। अब मैंने इस पे पैन कार्ड लिख दिया है और आप देखें ये क्या सर्च करता है। तो देखें ये यहाँ पर क्लियरली लिख रहा है, यहाँ पर साफ तौर पर ये बात कह रहा है चैट जीपीटी कि मैं एक मॉक पैन कार्ड जो है वो क्रिएट कर रहा हूं और किस तरीके से ये इस्तेमाल होता है वो भी आपको ये सामने तौर पर दिखाई दे रहा होगा। तो अब मैं सबसे पहले कोई भी एक रैंडम नाम आपको दिखाता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे टॉम क्रूज जो है वो लिख दिया है। अब मैंने यहाँ पर देखे आप टॉम क्रूज के बाद अब यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ जो है वो एक इमेज बनाएगा, जो कि इमेज आपको हूबहू वैसा ही लगेगा जैसे कि आमतौर पर पैन कार्ड का होता है। और इसके साथ साथ आप देखें कि यहाँ पर इसने एक रैंडम नंबर, क्योंकि टॉम क्रूज एक सेलिब्रिटी हैं तो उनके बारे में सारी डिटेल चैट जीपीटी के पास पहले से ही है। तो उन्होंने यहाँ पर देखे चैट जीपीटी ने सबसे पहले नाम, क्योंकि मैंने टॉम क्रूज डाला है तो टॉम क्रूज आ गया, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और पैन नंबर, एक आर्टिफिशियल नंबर जो है, एक रैंडम नंबर जो है यहाँ पर क्रिएट किया गया। और उसके बाद यहाँ पर ये देखें, ये जो आप दस्तावेज अब देख रहे हैं ये पैन कार्ड जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर लिखा हुआ है नाम। तो आप ये देखें एक पैन कार्ड हूबहू एक पैन कार्ड जो है वो क्रिएट हो गया। अब मैं सेम एक बार आधार कार्ड के साथ भी आपको दिखाता हूं। अब मैं यहाँ पर आधार लिखता हूं, इसी तरीके से देखें आप आधार कार्ड के साथ भी अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिखेगा, एक इमेज जो है वो क्रिएट करते हुए यहाँ पर चैट जीपीटी जो है वो आपको नजर आएगा। क्योंकि जिस तरीके से ये परेशान करने वाली बात इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पर देखें आधार कार्ड भी एक क्रिएट हो चुका है और ये देखें ये आधार कार्ड यहाँ पर आ गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से। आप देखें यहाँ पर UIDAI उनका नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आधार नंबर भी जनरेट हो गया और इसके बाद जो है आधार का QR कोड जो होता है वो भी यहाँ पर जनरेट हो गया है। तो ये देखें ये किस तरीके से चैट जीपीटी जो है वो पैन कार्ड और आधार कार्ड जो है वो बना रहा है, जो जरूरी दस्तावेज है, जो कानूनी तौर पर जो दस्तावेज इस्तेमाल होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोगों के साथ यहाँ पर ये दस्तावेज यहाँ पर एक आर्टिफिशियल इमेज जो है वो क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है, जिसका इस्तेमाल जो अगर हम बात करें जो उपद्रवी होते हैं और खासकर जो कानून के विपरीत जो काम करते हैं अपना, वो लोग इसका इस्तेमाल उठा सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या चैट जीपीटी को रेगुलेट करने के लिए भी कोई नियम लेकर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से AI की टूल के इस्तेमाल करते हुए आइडेंटिफिकेशन जनरेट कर रहा है, ऐसे में डेटा को प्रोटेक्शन लॉ पे भी सवाल उठेंगे और साथ ही किस तरीके से इमेज क्रिएट करके फर्जी दस्तावेज बनाया भी जा सकता है। तो ऐसे में किस तरीके से सरकार इसको देखती है, किस तरीके से इसको रेगुलेट करने की कोशिश करती है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन पहले से ही हम बताएं एक्स जैसे स्पेस पे आप लगातार ये इस तरह की इमेज, इंस्टाग्राम पे आप लगातार ये इमेज देख रहे होंगे कि किस तरीके से सोशल मीडिया पे लोग एक UIDAI की तरफ से जारी जो आधार कार्ड होता है, जो पैन कार्ड जनरेट होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, उसकी तरफ से वो फोटो आपको शेयर करते हुए नजर आ रहे होंगे। लेकिन जिस तरीके से ये इमेज क्रिएट हो रही है वो आने वाले दिनों में अगर सरकार की बात करें या आम लोगों की बात करें, सबकी परेशानी जो है वो बढ़ा सकता है। चैट जीपीटी अब फेक आधार कार्ड बना रहा है। अभी हाल ही में हमने न्यूज़ देखी जहाँ सैम ऑल्टमैन और इलन मस्क जैसे फेमस लोगों की आधार कार्ड चैट जीपीटी बना रहा है और ये देखने में अगर आप पहली बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई सच्चा आधार कार्ड है। ये तो हमें पता है कि ये फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं तो इनके और US के तो इनके आधार कार्ड नहीं होंगे, लेकिन यहाँ मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है अगर चैट जीपीटी ये कर रहा है तो कल को हमारे भी फेक आधार कार्ड बना सकता है, कोई भी फेक ID बना सकता है और उसका कोई भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम उस युग में जी रहे हैं जहाँ आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो वॉइस हो, कोई ईमेल ID हो, कोई आपकी कोई टेक्स्ट मैसेज हो, या तक कि आधार कार्ड्स। लेकिन साथ ही साथ एक और मुद्दा ये बनता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। आपके पास AI मॉडल है तो आप ये नहीं बोल सकते जी मैं कुछ भी करूँगा और मैं किसी भी तरीके से अपने AI जो भी कर रहा है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
ऐसा नहीं है। हमारी सरकार, मेरे को ये पूरा भरोसा है कि इस पे ठोस कदम उठाएगी और कहीं ना कहीं सरकार की तो ये ड्यूटी रहेगी, लेकिन आप लोग, जी हाँ, आप लोग जो सुन रहे हैं, आप ये ध्यान रखिए कि किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते आप कितना भी इंटरनेट जितना भी भार देंगे उतना ज़्यादा उसका मिसयूज हो सकता है, चाहे उसके डीप फेक बने, फेक आधार कार्ड बने या फेक वॉइस बने। तो आखिर में हमें ये समझना पड़ेगा, ट्रस्ट किसी पे नहीं कर सकते हैं। एआई कुछ भी फेक बना सकता है और हमें कहीं ना कहीं इस पे सावधान होना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जानिन शर्मा के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें